अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने करना है वो हमने विल्सन्स थ्योरम करना है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है। स्टेटमेंट जो है वो ये है कि P इज़ प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ P माइनस वन का फैक्टोरियल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड P। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, इसलिए डायरेक्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी प्रूफ की तरफ आते हैं और प्रूफ जो है हमने सबसे पहले जो एक ट्रिवियल केस लिया कि अगर P जो है वो 2 और 3 होगा तो P जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर P 2 या 3 होगा तो ये वाली जो कॉन्ग्रेस स्टेटमेंट है ये जो है होल्ड कर जाएगी। P माइनस वन का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड P। कैसे होल्ड करेगी ये मैं बताती हूँ आपको। अच्छा जी, तो मैंने जो है कहते P इज इक्वल टू टू के लिए और P इज इक्वल टू थ्री के लिए ये इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो P इज इक्वल टू टू है तो क्या करेंगे हम लोग, कहते हैं P की जगह पे टू पुट करेंगे। टू माइनस वन का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड P। इसको जब आप सॉल्व करेंगे टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड P। वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन होता है तो वन कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड P। ठीक है। तो आगे जो है कॉन्ग्रेस की डेफिनेशन लगाएंगे तो वहाँ से जो है क्या होगा, टू जो है वो डिवाइड्स करेगा वन, यानी कि ये वन इस तरह टू डिवाइड्स, ये इधर होता है माइनस, ठीक है ना, और ये वाला क्या नाम है माइनस वन। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस माइनस प्लस वन टू। तो टू जो टू को डिवाइड करेगा ये डिविजिबिलिटी होल्ड कर जाएगी, तो इसका मतलब है ये जो कहते हैं ऊपर पी इज इक्वल टू टू के लिए जो इक्वेशन थी वो होल्ड कर रही है। ठीक है। इसी तरह पी इज इक्वल टू थ्री के लिए भी होल्ड कर जाएगी। थ्री माइनस वन करेंगे टू फैक्टोरियल आ जाएगा। टू फैक्टोरियल का जब आंसर निकालेंगे टू आएगा। तो थ्री जो है वो डिवाइड्स करेगा टू माइनस माइनस वन। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, टू माइनस माइनस वन वो हो जाएगा टू प्लस वन। टू प्लस वन किसके इक्वल होता है, थ्री के। तो थ्री जो वो थ्री को डिवाइड्स करेगा। तो पी इज इक्वल टू थ्री और पी इज इक्वल टू टू के लिए ये जो हमारी इक्वेशन है पी माइनस वन का फैक्टोरियल कॉन्करेंट टू माइनस वन मॉड पी ये होल्ड कर जाएंगी। ठीक है ना। ये तो लेकिन अब जो है कि हमारे लिए मसला कहाँ पर आएगा, हमारे लिए मसला ये आएगा कि P जो है वो थ्री से बड़ा होगा तब क्या होगा। ठीक है ना। तो अब हम वो कंडीशंस लेते हैं कि P जो है वो थ्री से बड़ा हो। अच्छा जी, तो जहाँ पर हमारे लिए मसला आ रहा था कि P ग्रेटर दैन थ्री है तो अब क्या होगा, अगर P ग्रेटर दैन थ्री है तो वहाँ पे जो है हम कोई कहते हैं हम इंटीजर लेते हैं। अच्छा, अब ये इंटीजर हमने जो ले रहे हैं A, ये हम कहाँ से उठा रहे हैं, ये जो है हम उठा रहे हैं ये P माइनस वन के फैक्टोरियल के सेट से, यानी कि P माइनस वन के फैक्टोरियल के सेट में क्या हो गया, वन टू थ्री अप टू सौ, और कहाँ तक एलिमेंट्स आएंगे, P माइनस वन तक एलिमेंट्स आएंगे। इसमें से कोई भी इंटीजर हम उठाते हैं A, ठीक है ना, और कहते हैं उसको हमने कहते हैं A उठाया, और वो जो है वो क्या होगा, A और P का कहते हैं आपके पास जो GCD होगा वो क्या होगा, वन होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर कहते हैं इसका GCD वन है तो ये जो लीनियर कॉन्ग्रेस की इक्वेशन है AX इज कॉन्ग्रेंट टू वन मॉड P, इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, ये थ्योरम कहता था, दोबारा से रिपीट करती हूँ कि अगर A और P का GCD वन है तो इनका के जो लीनियर कॉन्ग्रेस है AX इज कॉन्ग्रेंट टू वन मॉड P, इसका कोई कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन हमने क्या कह दिया, सपोज A प्राइम है। ठीक है ना। अच्छा, और ये जो ए प्राइम है दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, ये पी माइनस वन फैक्टोरियल का जो ग्रुप है, यानी कि वन से लेकर पी माइनस वन तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसी में से ही कोई कहते हैं ये ए प्राइम है। अच्छा, तो मैंने एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, ए प्राइम लिख दिया। अच्छा, ये वाली जो बात है ये मैंने कैसे कही है, इसको जो है मैं कहते हैं एग्जाम्पल से मैं आपको शो कर देती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल के लिए पी जो है वो क्या उठा लिया, एक सेवन उठा लिया, प्राइम नंबर है सेवन। ठीक है, इसका मैंने जो है पी माइनस वन फैक्टोरियल का मैंने सेट बना लिया। ठीक है ना, सेवन से जो लेस जितने भी नंबर थे वन से लेकर सिक्स तक मैंने लिख दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है ना, इसी में से भी ए उठाती गई, वन उठाया, फिर टू उठाया, फिर थ्री उठाया, फिर फोर उठाया, फिर फाइव, फिर सिक्स। ठीक है ना, दिस दीज आर ए। ठीक है ना, और मैंने ये कहती ये वाली इक्वेशन लिख दी कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड पी। ठीक है, इधर जो है ये आपके पास सॉल्यूशंस जो कहते हैं जितने भी ए प्राइम सॉल्यूशंस होंगे वो मैं इधर लिखूंगी। ठीक है, तो ये मैंने सारी क्वेश्चंस लिख दिए। अब जो है ना मैं आपको इधर सॉल्यूशंस बताऊंगी कि क्या होगा। वन का तो यही होगा, वन इंटू वन, वन जो है वो अपना कहते हैं इधर जो है वन का सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, वन होगा। इधर एक्स जो है वन होगा। वाई देखें, वन माइनस वन करेंगे जीरो हो जाएगा। सेवन जो है वो डिवाइड्स करेगा जीरो को। ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है इधर देखिए, इधर क्या होगा, इधर टू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे फोर, फोर से, टू फोर ज़ार एट होता है। ठीक है ना, तो एट माइनस वन क्या होगा, सेवन होगा। तो सेवन जो है वो सेवन को ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करेगा। सॉरी, इधर जो है कहते फोर लिख रहा था। इसी तरह फोर का क्या होगा, टू होगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद थ्री का क्या होगा, थ्री का फाइव होगा। थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन होता है, और फिफ्टीन माइनस वन करे फोर्टीन होता है, और फोर्टीन को सेवन डिवाइड्स करता है। ठीक है, इसी तरह फाइव का क्या होगा, थ्री होगा। ठीक है, और बाकी क्या बच गया, कहते हैं फोर भी, कहते हैं वन भी किसी का सोल्यूशन हो गया, फोर भी सोल्यूशन हो गया,
5 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, बाकी रिमेनिंग 6 बच गया, तो 6 का सोल्यूशन 6 ही होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि हर उसके लिए एक यूनिक सोल्यूशन होगा। 1 कहते सिर्फ एक ही कहते उसका सोल्यूशन होगा, 4 जो है वो सिर्फ एक का ही सोल्यूशन होगा, 5 सिर्फ 3 का ही सोल्यूशन होगा, 2 सिर्फ 4 का ही सोल्यूशन होगा, 3 5 का ही होगा और 6 6 का ही होगा। ठीक है ना, तो ये ए प्राइम यूनिक होने का मतलब ये है कि ये यूनिक हो के, ठीक है ना। अब ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब जो हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो ए प्राइम है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, अगर यानी कि आपका जो यूनिक सॉल्यूशन है अगर वो ए के ही इक्वल आ जाए तो आप उधर पुट करें, एक्स की जगह पे ए पुट करें, ठीक है ना, तो ए इंटू ए इज कॉग्रेट टू 1 मॉड पी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर इज कॉग्रेट टू 1 मॉड पी, इधर जो है कॉग्रेस की डेफिनेशन लगाए, पी जो है डिवाइड्स करेगा ए स्केयर माइनस 1 को, ठीक है। आगे जो है हमने ये किया, पी डिवाइड्स ए स्केयर माइनस 1, ए स्केयर माइनस 1 पे आप फॉर्मूला लगाए ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, ठीक है ना। पी जो डिवाइड्स करेगा ए प्लस 1 को और ए माइनस 1 को, बट पी जो है वो प्राइम नंबर है, वो इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, या तो वो ए प्लस 1 को डिवाइड करेगा या फिर वो ए माइनस 1 को डिवाइड करेगा। पी डिवाइड्स ए प्लस 1 या पी डिवाइड्स ए माइनस 1, ठीक है ना। अगर पी जो है ए प्लस 1 को डिवाइड्स करेगा तो वो क्या कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे जो है ए को अगर आप माइनस 1 पुट कर दे, ठीक है ना, सॉरी माइनस 1 नहीं, इधर पुट करें, माइनस 1 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना, तो आप इधर पी माइनस 1 पुट कर दें, ठीक है ना। ए की जगह पे अगर आप पी माइनस 1 पुट करेंगे तो पी जो है वो डिवाइड्स करेगा पी माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो पी अपने आप को ही डिवाइड्स कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है एक ए की पॉसिबिलिटी ये है कि वो पी माइनस 1 हो सकता है, या फिर एक ए की पॉसिबिलिटी है कि वो 1 हो जाए। अगर वो 1 हो जाएगा इधर तो देखें पी डिवाइड्स 1 माइनस 1, 1 1 को कैंसिल करेगा, पी जो है वो 0 को डिवाइड्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, अगर कहते हैं आपका जो सॉल्यूशन है वो ए के इक्वल आ जाए तो कहते हैं इसका मतलब है कि सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपका ए या तो पी माइनस 1 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो इस कहते ये मैंने एग्जाम्पल मिटाई नहीं थी सिर्फ इसी वजह से कि ये मैं आपको बता सकूँ कि ये जो ये मैं कहते बात करी हूँ किस तरह कर रही हूँ। अच्छा, दो कहते हैं देखिए ये अगर आपके पास ये ए है, ठीक है ना, दीज कहते हैं जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखे हुए ये ए है, और ये जो दरमियान में लिखे हुए दीज आर सॉल्यूशंस ए प्राइम है, ठीक है। तो ये ए है 1, ठीक है ना, कहते कब जो है कहते ये ए और ए प्राइम कब इक्वल है, कहते अगर आप एग्जाम्पल में भी देखें तो 1 और कहते जब ए प्राइम 1 है तभी वो कहते ए के इक्वल है, जब ए कहते ए प्राइम जो है वो 6 है तब वो कहते यानी कि पी माइनस 1 के कहते ये पी माइनस 1 ही है ना, इसके बाद तो पी आ जाता है 7 आ जाता है, ठीक है ना। तो पी माइनस ए अगर पी माइनस 1 है तो उसका सोल्यूशन कहते हैं उसके कहते इक्वल होगा, यानी कि 6 जो है वो उसका कहते जो सोल्यूशन होगा वो 6 ही होगा, 1 होगा तो 1 का सोल्यूशन 1 होगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो बात है ये उसकी एग्जाम्पल इससे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, जो बात अभी पहले कर रहे थे उसको मैंने इधर लिख भी दी है कि कहते हैं 1 और पी माइनस 1 जो है वो आपस में ही सर अब एक दूसरे की सेल्फ इन्वर्स है, यानी कि 1 जो है वो 1 का ही कहते हैं इन्वर्स है, 1 का इन्वर्स 1 है, 6 का इन्वर्स 6 है, ठीक है ना। तो ये बात शोज दैट 1 एंड पी माइनस 1 आर सेल्फ इन्वर्सेस, ठीक है ना। और बाकी ये जो कहते हैं एलिमेंट्स है यानी कि 1 और 6 के दरमियान में 2 3 4 5 जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के कहते हैं इन्वर्सेस है, ठीक है ना। यानी कि 2 का 4 है तो 4 का 2 है, 3 का 5 है तो 5 का 3 है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद जो है अब हम क्या करते हैं, अब मैंने क्या किया, ये जितने भी कहते मेरे पास रिमेनिंग बच गए थे 1 और 6 को निकाल के जो बीच वाले थे यानी कि 1 और पी माइनस 1 को निकाल के जो बीच वाले थे उस सबको मैंने मल्टीप्लाई किया और मैंने उनकी एक कोग्रेस इक्वेशन बना दी कि 2 से लेकर पी माइनस 2 तक इज कॉग्रेट टू 1 मॉड पी, ठीक है ना। उसके बाद एक और हम इक्वेशन लिखते हैं कि p माइनस 1 जो है वो कॉग्रेट है माइनस 1 के रिस्पेक्ट टू मॉड p, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये मैंने कैसे लिखी, ये जो है मैंने ऐसे लिखी कि देखो अगर आप इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी वाली यानी कि कॉग्रेस की डेफिनेशन लगाओ तो p जो है वो डिवाइड्स करेगा p माइनस 1 माइनस यानी कि माइनस माइनस 1, ठीक है। तो ये देखें p डिवाइड्स p कहते हैं p माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है ना, ये कट जाएगा तो p जो है p को डिवाइड्स करेगा यानी कि ये इक्वेशन होल्ड करती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 आप खुद ही से लिख दें 1 2 3 अप टू सो पी माइनस 2 और कहते हैं टू पी माइनस 1, ठीक है ना। पी माइनस 2 भी लिख दें, इधर पी माइनस 1 भी लिख दें, और इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है, और ये मॉड पी
ठीक है, इस वाली टर्म को आप इससे लिख सकते हैं कि p माइनस वन का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड p। ठीक है, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। शुरू में जो था हमने p को प्राइम लिया था और हमने यही इक्वेशन प्रूव करी थी और यही इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम कन्वर्स चलते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है और हम जो है क्या करते हैं, p को प्राइम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हम कन्वर्स चलते हैं और कन्वर्स में हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये होल्ड करती है कि p माइनस वन का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड p। ठीक है, इसको हमने वन का नेम दे दिया। अब जो है हमने प्रूव करने कि p जो है प्राइम है, लेकिन हम जो है चूँकि कन्वर्स चलना चाह रहे हैं, मतलब कि उल्टा हम लेते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं कि p जो है वो प्राइम की बजाय क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर वो कंपोजिट नंबर है तो हमारा कहते हैं कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक कोई डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा d, जो कि p को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, जबकि कहते हैं डिवाइजर d जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, वन से p के दरमियान बिलोंग करता है। ठीक है, सच दैट d डिवाइड्स p। सिंस d जो है वो क्या है, लेस देन p है, तो हमने कंक्लूड किया कि d जो है वो डिवाइड्स करेगा p माइनस वन के फैक्टोरियल को। p माइनस वन के फैक्टोरियल में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, वन से लेकर p माइनस वन तक। डी जो है चूँकि लेस देन पी है, तो हम जो है कहते यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि डी जो है वो बिलोंग कर रहा है इस वाले सेट से, जो कि है कि वन से लेकर पी माइनस वन तक। ठीक है ना, इनमें से कोई एक भी एलिमेंट हो सकता है, टू हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर ये सपोज टू है, डी इज इक्वल टू टू है आपके पास, तो आप कहते हैं पी माइनस वन के फैक्टोरियल ले, तो उसमें क्या होगा, वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू सो और पी माइनस वन। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई डी क्या था हमारे पास, टू, तो डी तो डिवाइड्स करेगा इसको। तो ये वाली जो बात है कि डी डिवाइड्स पी माइनस वन का फैक्टोरियल, तो वो इस तरह से है कि p माइनस वन का फैक्टोरियल जो है वो इन सब का प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय कोई एक, इनमें से एक नंबर इनको डिवाइड कर रहा है, तो वो कट जाएगा, तो डिवाइड तो हो रहा है। ठीक है ना, तो यही बात आगे मैंने इंग्लिश में भी लिख दी है। ठीक है, कि बिकॉज d इज द वन ऑफ द p माइनस वन नंबर मल्टीप्लाइज टूगेदर टू फॉर्म p माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, बाय वन आपके पास जो है वो p डिवाइड्स करेगा, ये वाली वन इक्वेशन है, p जो है डिवाइड्स करेगा किसको, p माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है ना, माइनस दिस टर्म। ठीक है, p माइनस वन का फैक्टोरियल माइनस माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p डिवाइड्स p माइनस वन का फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, लेकिन टू जो इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन थी, उसके मुताबिक d जो था वो डिवाइड्स कर रहा था किसको, डी जो था वो डिवाइड्स कर रहा था ये पी को, जो है आप चूँकि कहते हैं पी डी जो है वो पी को डिवाइड्स कर रहा है, तो आप इधर डी की पी की जगह पे डी लिखते हैं। ठीक है ना, तो इधर डी डिवाइड्स पी माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस वन। ठीक है, अच्छा, और सेकेंड इक्वेशन से बाय टू आपके पास डी जो था वो क्या कर रहा था, डिवाइड्स कर रहा था पी माइनस वन के फैक्टोरियल को। ठीक है ना, तो आप जो है इन दो इक्वेशंस को, टी डी जो है अगर पी माइनस वन के फैक्टोरियल प्लस वन को डिवाइड्स कर रहा है और डी जो है वो पी माइनस वन के फैक्टोरियल को भी डिवाइड्स कर रहा है, तो डी जो है इन दो इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज दैट डी जो है वो डिवाइड्स करेगा पी माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस वन। ठीक है, और इधर जो है माइनस मैं लिख देती हूँ पी माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कहते हैं फिर क्या होगा, इसको जब आप ओपन शोवर करेंगे तो ये क्या होगा, ये पी माइनस वन का फैक्टोरियल माइनस पी माइनस वन का फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा और डी जो है वन को डिवाइड्स करेगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि डी वन को क्या चीज़ डिवाइड्स कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वन डिवाइड्स कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहते वन के अलावा कहते हैं वन को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है ना, वन के अलावा कहते हैं कोई डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है कहते हैं डी के पास जो पॉसिबिलिटी है वो किस चीज़ की है कि वो वन हो। ठीक है, तो कहते हैं विच इज़ पॉसिबल ओनली, आप एंड पे लिख दें कि विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ डी इज़ इक्वल टू वन। और अगर डी इज़ इक्वल टू वन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पी जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। जो शुरू में हमने कहा था कि पी जो है वो कंपोजिट नंबर है, ऐसा नहीं है। पी जो है वो एक क्या है, प्राइम नंबर है, जिसको अगर डी डिवाइड्स कर रहा है तो डी जो है वो खुद भी क्या है, वन है। ठीक है, वन जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है। पी अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को सिर्फ दो ही चीज़ें डिवाइड कर सकती है, एक या तो प्राइम नंबर खुद या फिर वन। ठीक है ना, तो ये हमारा विल्सन थ्योरम था जो आसान सा था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।